तो मेरे को जिम गए हुए 4 से 5 साल हो चुके हैं। एंड तो बात करते हैं ऐसे 4-5 साल पहले की, तो जब वो छोटा अभिषेक जिम गया था एंड जिम जाते ही किसी भी यंग लड़के को पता नहीं रहता है कि जिम में क्या करे। इक्विपमेंट्स तो बहुत सारे होते हैं, बहुत कुछ दिखता है, माइंड में रहता है, बट नहीं पता रहता है क्या करे। सामने दिखते हैं ट्रेनर। वो छोटा अभिषेक, उसने ट्रेनर से पूछा कि आज क्या किया जाए। उसने उससे कहा कि तुम आज चेस्ट करो। उसने चेस्ट किया एंड देन अगले दिन उसने ट्रेनर से फिर पूछा कि सर आज क्या करें, एंड देन उसने कहा कि आज तुम बैक करो। तो ये चलते रहा। तो अगले दिन ट्रेनर ने लेग करने बोला एंड देन शोल्डर करने बोला एंड देन आर्म्स करने बोला। फिर ये तकरीबन 1 to 1.5 ईयर्स तक चला एंड देन कोई एक दूसरे भैया ने आकर उस छोटे अभिषेक को कहा कि तुम ये एक बॉडी पार्ट एक दिन में करते हो, तो तुम एक चीज़ ट्राई करो, तुम चेस्ट ट्राइसेप करो, चेस्ट और ट्राइसेप साथ में करो, बैक और बाइसेप साथ में करो एंड देन लेग एंड शोल्डर साथ में करो। उस समय मेरे को वो चीज़ बहुत फैसिनेटिंग लगा, मेरे लिए वो चीज़ नया था। वाओ! क्योंकि मैं एक बॉडी पार्ट एक ही दिन ट्रेन कर रहा था एंड एक बहुत ही मोनोटोनस रूटीन, बहुत ही नॉर्मल एक ही जैसा रूटीन हो गया था वो। मैंने ये ट्राई किया एंड देन इस रूटीन को, इस पर्टिकुलर स्प्लिट को मैंने कुछ 6 महीने या 1 साल तक फॉलो किया विथ लैक ऑफ नॉलेज इन न्यूट्रिशन एंड डाइट एंड वर्कआउट। ऐसे चलते रहा, क्योंकि उस समय क्या होता है ना कि हमें न्यूबी गेन्स भी हिट करते हैं। हमारा जो मसल पैक ऑन करते हैं हम लोग अपने बॉडी में, वो थोड़ा उसका रेट हाई रहता है इन कंपेरिजन टू इंडिविजुअल हुज बीन इनटू द जिम फॉर अबाउट 5 to 6 ईयर्स। तो उनका रेट थोड़ा स्लो रहता है, बट न्यूबी गेन्स हिट लॉट फास्टर। उसके बाद क्या हुआ कि वीडियो देखा यूट्यूब पे, तो उसमें लोग अपर बॉडी एंड लोअर बॉडी स्प्लिट फॉलो कर रहे थे। तो एक दिन क्या कर रहे थे, वो अपर बॉडी कर रहे थे जिसमें वो चेस्ट, शोल्डर, आर्म्स, बैक सब कर ले रहे थे एंड अगले दिन लेग्स कर रहे थे। ऐसे अपर बॉडी लोअर बॉडी रेस्ट, अपर बॉडी लोअर बॉडी रेस्ट, तो ऐसे करके जा रहा था। मैंने इस स्प्लिट को भी 1 मंथ फॉलो किया। तो ये स्प्लिट मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल था, बिकॉज क्या है ना कि एक ही दिन में इतने सारे बॉडी पार्ट्स, मतलब फुल बॉडी को ट्रेन कर रहे थे एंड इसमें आई डोंट थिंक सो मैंने उतना कुछ मैंने गेन किया। मेरे को लग रहा था कि मेरे बॉडी को स्टिमुलस ही नहीं मिल रहा। ये हुआ एंड देन एट लास्ट मेरे को पता चला कि देयर इज़ अ स्प्लिट कॉल्ड PPL, दैट मीन्स पुश पुल लेग्स। मैंने इस रूटीन को फॉलो किया। आज का जो वीडियो है वो होने वाला है विच वर्कआउट स्प्लिट इज बेटर। इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाला जो भी इन्फॉर्मेशन दैट कम्स प्योरली आउट ऑफ एक्सपीरियंस। आई एम नॉट अ सर्टिफाइड प्रोफेशनल, आई एम नॉट अ सर्टिफाइड ट्रेनर, बट ये जो सारे नॉलेज रहेंगे ये मेरे खुद के एक्सपीरियंस से हैं एंड आई होप आपको इससे एक वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन एंड वैल्यूएबल लेसन आपको मिल सके, सो दैट यू कैन इनकॉर्पोरेट दिस इन योर वर्कआउट एंड फिटनेस लाइफ। हम लोग कंफ्यूज रहते हैं, बहुत सारे जो जिम ब्रोज हैं, जो लोग जिम जाते हैं, वो लोग कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा वर्कआउट स्प्लिट फॉलो करें, कौन सा वर्कआउट स्प्लिट मेरे को सूट करेगा, या कौन से वर्कआउट स्प्लिट में मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपना मसल को मैक्सिमाइज कर पाऊंगा, मसल गेन को मैक्सिमाइज कर पाऊंगा। ऐसे बहुत सारे स्प्लिट हैं, बट आज की वीडियो में मैं बात करूंगा उन कुछ स्प्लिट जो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल फॉलो करते हैं एंड देन एक कंक्लूजन पर हम लोग आएंगे कि कौन सा स्प्लिट बेटर है। अब बात करते हैं ब्रो स्प्लिट के बारे में। ब्रो स्प्लिट मीन्स ट्रेनिंग अ पर्टिकुलर बॉडी पार्ट ईच वीक। क्या होता है कि इसमें ऑन मंडे वी डू चेस्ट, ऑन ट्यूसडे वी डू बैक, ऑन वेडनेसडे वी डू लेग्स, ऑन थर्सडे वी डू शोल्डर्स एंड ऑन फ्राइडे वी डू आर्म एंड देन ऐसे रेस्ट लेकर ये कैरी ऑन होता रहता है, रिपीट एंड रिपीट। अब ब्रो स्प्लिट में हमारा एक बॉडी पार्ट हफ्ते में एक बार ट्रेन हो रहा है, बट अकॉर्डिंग टू फिटनेस रिसर्च we need to train per body part at least twice a week to gain maximum muscle। क्या होता है कि जैसे अगर इस स्प्लिट में हमें एक ही बॉडी पार्ट हम लोग एक वीक में ट्रेन कर पा रहे हैं, तो महीने में आप सिर्फ 4 बार अपने चेस्ट को ट्रेन कर रहे हो। बट इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द गेन्स हम लोग को अपने एक पर्टिकुलर बॉडी पार्ट को एटलीस्ट हफ्ते में 2 से 3 बार तो ट्रेन करना ज़रूरी है। एटलीस्ट ट्वाइस इज ऑप्टिमल वैल्यू। ब्रो स्प्लिट में क्या होता है कि हमारा जो बॉडी पार्ट है वो हफ्ते में एक बार ट्रेन हो रहा है एंड दैट इज़ नॉट सफिशिएंट टू हैव मैक्सिमम मसल गेन्स। एंड एक और रीज़न ये है, ब्रो स्प्लिट में हमारी जो इंजरी की रिस्क है वो बढ़ जाती है, क्योंकि हम एक बॉडी पार्ट को एक दिन ट्रेन करते हैं एंड देन उस पर पूरा ही फोकस दे देते हैं। सपोज करो कि हम लोग चेस्ट ट्रेन कर रहे हैं,
सो चेस्ट को ही पूरी तरीके से फोकस करेंगे एंड देयर इज़ अ चांस कि हम लोग उस पर्टिकुलर मसल को ओवर ट्रेन कर सकते हैं एंड दैट इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ इंजरी। उस रीज़न से आई हैव लेफ्ट ब्रो स्प्लिट एट दैट टाइम एंड ब्रो स्प्लिट मैं किसी को सजेस्ट नहीं करता कि आप ब्रो स्प्लिट करो। देयर इज अनदर स्प्लिट दैट इज कॉल्ड चेस्ट ट्राइसेप बैक बाइसेप लेग शोल्डर। सो ये स्प्लिट भी मैंने फॉलो किया था। तो इसमें क्या होता है कि वी डू चेस्ट एंड ट्राइसेप ऑन मंडे, वी डू back and bicep on Tuesday, and then legs and shoulder on Wednesday, and then repeat. This is a good split. It can suit an individual according to their need. But इस split में मुझे कुछ खामियां लगती हैं। वो ये है कि हमारे पर्टिकुलर बॉडी पार्ट को एटलीस्ट 48 आवर्स टू 72 आवर्स लगते हैं रिकवर होने के लिए एक पर्टिकुलर मसल ग्रुप को। सो व्हेन वी आर डूइंग चेस्ट एंड ट्राइसेप ऑन मंडे एंड अगेन ट्यूसडे वी आर डूइंग बैक एंड बाइसेप एंड देन वेडनेसडे शोल्डर एंड लेग्स। सो जब हम लोग मंडे को चेस्ट कर रहे हैं तो उस चेस्ट के मूवमेंट में वी आर डूइंग बेंच प्रेसेस, वी आर डूइंग डंबल प्रेसेस, सो हमारा शोल्डर भी इन्वॉल्व हो रहा है, हमारा शोल्डर भी उस चेस्ट के सेशन में इन्वॉल्व हो रहा है। देन अगेन हमें वेडनेसडे को लेग्स के साथ शोल्डर हिट करना है, तो चांसेस है कि हमारा जो शोल्डर है वो पूरी तरीके से रिकवर ना हुआ हो एंड दैट कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ इंजरी एंड ऑल्सो ओवर ट्रेनिंग भी हमें नहीं करना चाहिए। सो इसमें क्या हो रहा है कि हमारा जो शोल्डर भी है वो चेस्ट के दिन तो ट्रेन हुआ ही हुआ मंडे को एंड देन वेडनेसडे हम लोग अगेन शोल्डर ट्रेन कर रहे हैं एंड उसकी वजह से ओवर ट्रेनिंग की वजह से इंजरीज के चांसेस भी बढ़ जाते हैं एंड मेरे को इंजरीज भी हुए थे। सो फॉर दैट रीज़न I don't suggest anyone this split cause ये एक छोटा सा drawback है, otherwise the split is good. So the next split is upper body lower body and then repeat. So इसमें क्या होता है कि हम लोग मंडे को upper body train करते हैं, ट्यूसडे को लोअर बॉडी ट्रेन करते हैं एंड देन वेडनेसडे को अगेन अपर बॉडी ट्रेन करते हैं एंड थर्सडे को लोअर बॉडी ट्रेन करते हैं। सो इन दिस स्प्लिट व्हाट वी डू इज जब हम लोग अपर बॉडी ट्रेन कर रहे हैं एंड देन अपर बॉडी मीन्स हमारा पूरा जो अपर बॉडी का पोर्शन है, तो इस दिन हम लोग चेस्ट ट्रेन करते हैं, शोल्डर ट्रेन करते हैं, बैक ट्रेन करते हैं एंड आर्म्स ट्रेन करते हैं एंड अगले दिन हम लोग लेग्स ट्रेन करते हैं लोअर बॉडी के दिन। तो एक ही दिन मंडे को अपर बॉडी के दिन हम लोग बेंच प्रेस भी कर रहे हैं, हम लोग रोइंग भी कर रहे हैं, हम लोग बाइसेप कर्ल भी कर रहे हैं, हम लोग ओवरहेड प्रेसेस भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। क्या होता है कि जैसे जैसे हम लोग वर्कआउट में अपना प्रोग्रेस करते हैं, जैसे जैसे टाइम बीत रहा है, जैसे जैसे हम लोग वर्कआउट में अहेड जाते हैं, आगे जाते हैं, सो जो हमारा जो एंड का जो बॉडी पार्ट है जो हम लोग एंड में ट्रेन करने वाले हैं, फॉर एग्जांपल हम लोग चेस्ट एंड शोल्डर पहले ट्रेन कर लिए, देन आर्म्स ट्रेन किए एंड देन बैक ट्रेन किए इस सेम वर्कआउट सेशन में। सो चांसेस ये है कि जब हम लोग बैक कर रहे हैं या आर्म्स कर रहे हैं तो हम लोग उतने इंटेंसिटी से ना कर पाएँ जितनी इंटेंसिटी से हम लोग स्टार्टिंग में चेस्ट किए थे, बिकॉज हमारा बॉडी भी फटीग होता रहता है, हमारे बॉडी को जो फटीग जो हमारे बॉडी में एक्यूमुलेट हो रहा है वो भी होता रहता है। तो हमारे बॉडी में जिस एनर्जी से हम लोग पहले ट्रेन कर रहे थे चेस्ट को, उस एनर्जी से हम लोग वर्कआउट के एंड में बैक को ट्रेन नहीं कर सकते एंड इसी रीज़न से वी कैन बी मिसिंग आउट ऑन सम गेम्स। और क्योंकि उस एफिशिएंसी से हम लोग लास्ट में उस बॉडी पार्ट को ट्रेन नहीं भी कर सकते हैं क्योंकि हमारे बॉडी में एनर्जी ही नहीं बचता, तो हम ट्रेन क्या करेंगे। एंड देन अगेन नेक्स्ट हम लोग ट्रेन करते हैं लेग्स। सो लेग्स हो गया एंड देन अगले दिन फिर से हम लोग फुल बॉडी करते हैं। इस स्प्लिट के कुछ कौन सा है, जैसे कि हमें सब कुछ एक ही दिन हिट करना है। सो हम लोग अगर चेस्ट, बैक, शोल्डर, आर्म्स सब एक दिन कर रहे हैं, सो चांस है कि हम लोग उसको प्रॉपर वॉल्यूम एंड इंटेंसिटी से हिट नहीं कर पा रहे एंड प्रॉपर एफिशिएंसी से भी हिट नहीं कर पा रहे। इस स्प्लिट में ये नहीं हो रहा कि हम लोग चेस्ट को 100% दिए, बैक को 100% दिए, आर्म्स को 100% एंड शोल्डर को 100%। एंड ऑल्सो इट इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ इंजरी, बिकॉज एक ही दिन इतनी कुछ बॉडी पार्ट ट्रेन होने की वजह से हम लोग का बॉडी ज़्यादा फटीग हो जाएगा एंड देन ओवर ट्रेनिंग के कारण हमें इंजरी भी हो सकते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने 3 स्प्लिट को डिस्कस किया। फर्स्ट वन प्रो स्प्लिट, सेकंड वन चेस्ट ट्राइसेप बैक बाइसेप लेग शोल्डर, and then third one upper body lower body, and now comes the fourth split, and that is PPL, push pull leg split. This split is a movement based approach split. इस split में हम लोग जो push movement है that is chest, shoulder and tricep, हम लोग उसको एक दिन ट्रेन करते हैं। pull movement है back, rear delts and bicep को एक दिन ट्रेन करते हैं and then legs। इसमें हमारा एक प्रॉपर बैलेंस रहता है हमारे पूरे वर्कआउट रूटीन में, कोई भी बॉडी पार्ट छूटता नहीं है, कोई भी बॉडी पार्ट इसमें ओवर ट्रेन नहीं हो रहा एंड देन ये हेल्प करता है हमारे मसल इम्बैलेंस को ठीक करने में, क्योंकि सारे जो वर्कआउट के जो पैटर्न है वो इक्वली बैलेंस्ड है। PPL ऑल्सो इंश्योर्स एफिशिएंट वर्कआउट एंड एडिक्वेट अमाउंट ऑफ रेस्ट पीरियड्स। जैसे कि हमें जो पुराना जो स्प्लिट था चेस्ट ट्राइसेप बैक बाइसेप एंड लेग शोल्डर वाला, सो उसमें फर्स्ट डे हम लोग चेस्ट एंड ट्राइसेप ट्रेन किए एंड देन थर्ड डे हम लेग एंड शोल्डर ट्रेन कर रहे हैं। सो पहले
चेस्ट सेशन में हमारा शोल्डर भी इन्वॉल्व था, एंड देन थर्ड डे पे हम लोग शोल्डर अगेन ट्रेन कर रहे हैं, एंड दिस कैन कॉज ओवर ट्रेनिंग। सो इस PPL स्प्लिट में क्या हो रहा है कि पहला दिन हम लोग पुश किए एंड देन पुल किए एंड देन लेग्स एंड देन अगेन रेस्ट, उसके बाद हम लोग पुश कर रहे हैं। सो वी आर गेटिंग एन इनफ अमाउंट ऑफ रेस्ट पीरियड बिटवीन दीज 2 वर्कआउट सेशन। पुश सेशंस के बीच में इनफ अमाउंट ऑफ रेस्ट पीरियड्स है। एंड अगर आप PPL रेस्ट ना लेकर, लाइक पुश पुल लेग्स, आप अगर लेग्स के बाद रेस्ट नहीं लेकर अगर आपको फिर से पुश करना है तो आप वैसे भी कर सकते हो, क्योंकि आपको 2 दिन रेस्ट मिल ही गया। अगर आपको पुश करना है वापस से, सो पुल एंड लेग्स के दिन आपको रेस्ट मिल गया। सो फॉर अबाउट 48 आवर्स का आपका रेस्ट पीरियड हो गया। 48 आवर्स का आपका रेस्ट पीरियड ऑलरेडी हो चुका है। आपको 2 से 2.5 दिन मिल चुके हैं। आपका पूरी तरीके से आपका मसल रिकवर कर चुका है, एंड देन अगेन आप उसे 2-3 दिन बाद हिट कर रहे हैं पुश को। सो हमें रेस्ट पीरियड भी एडिक्वेटली मिल जाता है एंड हमारा मसल भी रिकवर हो जाता है। सो अकॉर्डिंग टू मी PPL इज द बेस्ट स्प्लिट बिकॉज आई हैव बीन देयर, डन दैट। मैंने हर एक स्प्लिट फॉलो किया है। यू से ब्रो स्प्लिट, यू से बैक बाइसेप चेस्ट ट्राइसेप, यू से अपर बॉडी लोअर बॉडी एंड PPL एज वेल। सो इन 4 से 5 सालों के ट्रेनिंग एक्सपीरियंस के बाद आई कैन से दैट PPL इज द बेस्ट स्प्लिट एज इट इज अ मूवमेंट बेस्ड स्प्लिट। इट maintains a balance between your volume and intensity with your each muscle group is targeted well. PPL is really a versatile split cause it can be tailored according to your need. आपको जैसे करना है वैसे कर सकते हो। इसमें कोई आपको जितना चेंजेस करना है उसे वैसे चेंजेस में ला सकते हो, एंड एक मूवमेंट बेस्ड स्प्लिट फॉलो करना इज रियली अ गुड थिंग। सो इन द एंड व्हाट मैटर्स इज कंसिस्टेंसी। मैंने आपको अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बता दिया कि कौन सा स्प्लिट मेरे को सूट करता है, एंड दैट इज PPL स्प्लिट। कॉज PPL स्प्लिट का जो एडवांटेजेस है दैट सूट्स मी, एंड मैं इसे फॉलो कर पाता हूँ ईजिली, एंड आई ऑल्सो एन्जॉय इट वेल। सो आप एक ऐसा स्प्लिट चूज़ करो जो आप इन्जॉय कर सको, जिसे आप लंबे टाइम तक फॉलो कर सको, एंड आप उसमें प्रोग्रेस कर सको। बिकॉज 2 से 3 चीज़ है जिसका हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए, एंड 1 इज़ माइंड टू मसल कनेक्शन, 2nd इज़ टाइम अंडर टेंशन, एंड 3rd इज़ प्रोग्रेसिव ओवरलोड। तो आप अपने हिसाब से मेरे इन बताए गए 4 स्प्लिट में से कोई भी स्प्लिट फॉलो करो, एंड मेक श्योर कि लास्ट का ये जो 3 चीज़ है दैट इज़ माइंड टू मसल कनेक्शन, टाइम अंडर टेंशन एंड प्रोग्रेसिव ओवरलोड, आप इसे ज़रूर इनकॉर्पोरेट करो। एंड मेक श्योर यू एन्जॉय योर वर्कआउट्स, मेक श्योर यू मेक enormous gains in your workouts, and I hope कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, एंड शेयर करो इस वीडियो को अपने उस फ्रेंड के साथ को ये वीडियो हेल्प कर सकता है। एंड लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स एंड मोर सच वीडियोस। बाय बाय, टेक केयर, कीप हसलिंग।